हेलो फ्रेंड्स, जेल प्रहरी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो आपका प्रत्यय का सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखो क्या कंप्लीट करेंगे। प्रत्यय का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। प्रत्यय को हमने देखो कितने 3 भागों में बांटे थे। पहला था आपका स्त्रीलिंग प्रत्यय, सेकंड था आपका कृत प्रत्यय और थर्ड था आपका तद्धित प्रत्यय। तो आज जो हम प्रत्यय को कंप्लीट करने वाले हैं वो प्रत्यय है आपका कृत प्रत्यय। कि भाई कृत प्रत्यय होता क्या है, किस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे और इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम पहली चीज ये देखेंगे। चलो, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। ठीक है, चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कृत प्रत्यय। तो पहली चीज देखते हैं हम कृत प्रत्यय है वो होता क्या है। तो कृत प्रत्यय जो होता है वो धातु के अंत में लगते हैं। धातु के अंत में लगते हैं तो धातु क्या देखे थे हमने कि भाई धातु होता क्या है। तो धातु हमने देखे थे क्रिया का मूल रूप। क्या कहते हैं हम धातु? क्रिया का मूल रूप। तो क्रिया का मूल रूप जैसे कि जा, खा पी कर सो जा, कल देखे थे हमने, है ना। जैसे कि जा, तो जा में अगर हम ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? जाना। खा में अगर हम ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? खाना। ठीक है, पा में अगर हम ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी, पी में अगर हम ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीना। तो इस प्रकार से जो क्रिया का मूल रूप है वो कहलाता है आपका धातु। एक चीज और, जो कृत प्रत्यय है इससे जो शब्द बनेंगे, जिस शब्द का निर्माण होगा वो शब्द क्या होगा? या तो संज्ञा होगा, क्या होगा? संज्ञा होगा, या तो विशेषण होगा। क्या होगा? संज्ञा या विशेषण होगा। संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? तो देखो, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी व्यक्ति के जाति को या फिर अन्य जाति को, ठीक है, या किसी स्थान को दर्शाने वाला। जैसे कि स्थान कहें तो हैदराबाद, भोपाल, है ना। नाम कहें तो, है ना, नाम कुछ भी हो सकता है, राजा, श्याम, है ना। और जाति, जाति कुछ भी हो सकती है आपकी, है ना, बैल, गाय, भैंस, है ना। इस प्रकार की जातियों को जो दर्शाती है वो संज्ञा है। ठीक है। विशेषण क्या है? विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताएगा। विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला शब्द होगा। ठीक है, तो इस 2 प्रकार के शब्दों का इसमें निर्माण होगा। किसमें? आपका कृत प्रत्यय में। आपको एक चीज ये ध्यान रखना है। चलो, हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय होता कितने प्रकार का? तो इसको 5 भेद, मतलब इसके 5 भागों में हम बांटते हैं कृत प्रत्यय को। ठीक है, पहला है आपका कृतवाचक प्रत्यय। पहला है आपका कृतवाचक प्रत्यय। क्रिया के कर्ता का बोध कराता है। क्रिया के कर्ता का बोध, जैसे कि एक क्रिया हो रही, मान लो कि खिलाड़ी क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलना क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। खेलना क्या हो जाएगा? खेलना। ठीक है। और कर्ता कौन हो जाएगा? किसके द्वारा खेला जा रहा है? खिलाड़ी के द्वारा। तो कर्ता क्या हो जाएगा यहाँ पे? खिलाड़ी। तो ध्यान रखना है आपको कि खिलाड़ी क्या होगा? कर्ता। और क्रिया क्या हो जाएगी? खेलना। तो ये किसका बोध कराएगा? कर्ता का, मतलब खिलाड़ी का बोध करा रहा है। किसका? खिलाड़ी का। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या हो जाता है? आपका कृतवाचक कृत प्रत्यय होता है। दूसरा देखें तो हम कर्मवाचक। कर्मवाचक में क्या होगा? क्रिया के कर्म का बोध होगा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक लड़की गाना गा रही है। ठीक है, क्या गा रही है? गाना। तो कर्म क्या हो रहा? गाना गाने का। तो क्या गा रहे हैं हम? गाना। तो गाना गाने का कर्म हो रहा, मतलब क्या हो जाएगा? किसका बोध कराएगा? गाने का। और क्रिया क्या होगी? गाना। गाना गाना। ठीक है, तो यहाँ पे गाना गाने का जो क्रिया, सॉरी, कर्म हो रहा है वो किसके? क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो क्रिया हो रही गाने की और कर्म हो रहा गाना गाने की। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका? कर्मवाचक में हम किसका कर्म का बोध करते हैं। किसका? कर्म का बोध करते हैं। अगला करणवाचक। करणवाचक में क्या होगा? देखो, क्रिया के साधन का बोध होता है। क्रिया के साधन कैसा? जैसे कि मान लो कोई बच्चा खेल रहा है। ठीक है, क्या खेल रहा है? खिलौने से खेल रहा है। ठीक है, तो जब ये खिलौने से खेलेगा तो जो खिलौने से खेल रहा है वो खिलौना क्या हो जाएगा? उसके लिए साधन हो जाएगा। ठीक है, तो किसके? क्रिया के साधन का बोध होता है इसमें करणवाचक में। चलो, अगला भाववाचक। भाववाचक में आपको पता ही कि भाव को व्यक्त करेंगे। और भाव को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? तो देखो, कोई व्यक्ति है, जैसे कि थक धन आन, तो क्या बना? थकान। तो थकान में क्या हो रहा है? अपनी, है ना, थकान को महसूस कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? अपनी भाव को व्यक्त कर रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे? हम भाव को प्रकट करते हैं। और क्रियावाचक में क्या करेंगे? क्रिया का बोध होता है। क्रिया का बोध, जैसे कि हंसना, तो हम क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो इसमें किसका? हंसना किसका? क्रिया का रूप हो गया। तो क्रियावाचक, भाववाचक, करणवाचक और आपका कृतवाचक, और एक है आपका करणवाचक, सॉरी, कर्मवाचक। इस प्रकार से आपके कितने? आपके 5 भेद होते हैं आपके, किसके? इसके। ठीक है, चलो, हम पहला यहाँ पे देख रहे हैं, जो पहला संस्कृत का हम प्रत्यय देख रहे हैं, किसका? कृत प्रत्यय, मतलब धातु के रूप में हमको जो मिलेगा। तो हम उसमें अ देख रहे हैं। कौन सा प्रत्यय देख रहे हैं? अ। अ में क्या होता था? देखो, अगर
ए वाला जो भी प्रत्यय आएगा उसका लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो कौन सी गलती हमको यहाँ पे देखना है। पहला देखो, पहले वर्ण के स्वर में क्या करते हैं, ये वृद्धि कर देते हैं। पहले वर्ण के स्वर में कैसे वृद्धि करेंगे, तो देखो कोई कोई स्वर आ गया, मान लो आपका ए आ गया या फिर आ गया, तो वो हमेशा किस में बदल जाता है, आ में बदल जाता है। मतलब हमेशा उसमें क्या लगेगी, आ की मात्रा लगेगी। ठीक है, जैसे कहीं पे बड़ा आ गया आपका ई आ गया या फिर बड़ा ई आ गया, ए आ गया, तो वो हमेशा किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। ठीक है, और जैसे कहीं पे ऊ आ गया या बड़ा ऊ आ गया या फिर क्या आ गया आपका ओ आ गया, तो किस में बदलेगा, वो हमेशा औ में बदलेगा या औ में बदलेगा। ऋषि आया तो किस में बदलेगा, आर में बदलेगा। चलो देखते हैं हम किस प्रकार से बदलते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लेता हूँ कि भाई आ वाला कैसे बदल रहा है। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो ऊ आया तो ऊ किस में बदलेगा, देखो औ में बदलेगा। ठीक है, छोटा ऊ आया तो किस में बदलेगा, औ में, तो क्या हो गया ये चौ। ठीक है, और जो रा है इस आ के साथ जुड़कर क्या हो जाए पूरा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे चोर। ठीक है, दिव्य, ई आया तो ई किस में बदल गया, ए में, तो क्या हो गया यहाँ पे देव हो गया, है ना। दिव्य धन आ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिव्य नहीं होगा, वो क्या होगा, देव होगा। क्या होगा, देव, क्योंकि क्या बनना चाहिए हमारा, या तो संज्ञा बनना चाहिए या तो विशेषण बनना चाहिए। ठीक है, चलो अगला, चोर क्या है, संज्ञा है ना, किसी व्यक्ति का क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, वैसे ही देखो क्रुद्ध, क्रुद्ध धन आ करेंगे तो ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्रोध बन जाएगा। ठीक है, और क्रोध बन गया तो क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं हम, भाव प्रकट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, क्रोध क्या हो गया, एक प्रकार से हमारा भाव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, भाव। ठीक है, तो भाववाचक यहाँ पे क्या हो गया, कृत प्रत्यय है यहाँ पे। ठीक है, वैसे क्या हो गया आपका खिद, तो यहाँ पे खेद आएगा। नी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नय। वैसे क्या होगा, मधुधन, देखो अंत में अगर कभी आपका क्या आ जाता है, ऊ और आ जाए, ठीक है, तो वो किस में बदलता है, हमेशा औ में बदलता है। किस में बदलता है आपका, औ में। ये बिल्कुल ध्यान रखना, कहाँ बदलेगा ये, औ में, तो क्या बनेगा इसका, माधव। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अगला है आपका अक प्रत्यय। अगला प्रत्यय कौन सा आपका, अक। कौन सा प्रत्यय है, अक। तो यहाँ पे एक सरल सा नियम है आपका कि देखो क्रय है, ठीक है, धन अक, तो क्रय आपका रा पूरा किस, इस आ के साथ रा पूरा हो जाएगा और का में क्या आ जाएगा, अक। क्योंकि देखो ये पहले वाले वर्ण में क्या करेंगे, वृद्धि करते हैं, पहले वाले स्वर में क्या करेंगे, वृद्धि। तो जब भी स्वर आए बाकी, तो देखो जो भी शब्द आएगा आपका, है ना, तो वो क्या होगा, बाकी जैसे कि वैसे रहेगा, लेकिन पहले वाले स्वर में क्या करेगा, ये वृद्धि। तो यहाँ पे दो तीन देखो आप, एक तो ये देखो कि छोटी ई है, लिख धन अक, तो लेखक बन रहा है यहाँ पे। क्योंकि लिख क्या है, धातु है ना, ऐसा नहीं कि लेख धन अक कर दिए तो यहाँ पे लेखक नहीं। लेख धन अक बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, लेख धन अक करोगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। लेख धन अक नहीं है वो, लिख धन अक। लिख, क्योंकि देखो लिखना क्या हो जाता है, धातु रूप है। क्योंकि अगर धातु पहचानने का सबसे अच्छा आपका क्या है तरीका, कि उसके अंत में ना लगा के देखो, क्या लगा के देखो, ना लगा के। ठीक है, तो वो कृत प्रत्यय का उदाहरण होगा। अगर नहीं लगता तो वो किसका होगा, तद्धित का उदाहरण होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पठ धन अक, तो पाठक होगा, पठ धन अक पठक नहीं, पाठक होगा। तो यहाँ पे आप चीज ये देख सकते हैं। चलो अगला देखते हैं हम। अगला प्रत्यय आपका अन प्रत्यय। क्या है आपका, अन प्रत्यय। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम अन प्रत्यय। तो देखो यहाँ पे नंद धन क्या बन रहा, अन, तो क्या हो गया यहाँ पे, जब हमने अन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया आपका, नंदन। और नंदन क्या है, संज्ञा। संज्ञा है ये, क्या है आपका, नंदन किसी का नाम है ना, तो क्या हो गया ये संज्ञा। तो अब संज्ञा से क्या समझ में आ रहा है हमको, कि भाई संज्ञा रूप प्राप्त हो रहा, मतलब किसका उदाहरण, ये कृत का। क्योंकि कृत की हमने परिभाषा ही देख ली, सॉरी कृत में हमने उदाहरण में देख लिए कि भाई जब भी हम धातु के रूप में अगर कोई प्रत्यय, सॉरी धातु के अंत में कोई प्रत्यय लगाएंगे तो हमको या तो संज्ञा प्राप्त होगा या तो विशेषण प्राप्त होगा। तो यहाँ पे किसी का नाम प्राप्त हो रहा है, मतलब कौन सा प्रत्यय है इसमें, कृत प्रत्यय है। आपको ध्यान रखना, पहला शब्द क्या होगा, धातु, और दूसरा शब्द क्या होगा आपका, प्रत्यय होगा। ठीक है, चलो वैसे ही देखो मद धन अन, मदन, सी धन अन, शयन। ठीक है, कथ धन अन, कथन। तो इन सब में क्या है आपका, कौन सा प्रत्यय है आपका, सब में आपका है कौन सा प्रत्यय, आपको बताना कृत प्रत्यय। चलो अगला क्वेश्चन है आपका रच धन ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे, रचना। ठीक है, रच क्या हो जाएगा, धातु रूप, है ना। वित धन ना, वेदना। घट धन, देखो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए कि शब्द ऐसे बनना चाहिए हमारे, क्योंकि देखो वध धन ना करते तो यहाँ पे वेद धन ना करते तो वो गलत हो जाए, क्योंकि विद क्या हमारी धातु है। ठीक है, घट धन ना, देखो अगर घट में अगर हम ना लगाएंगे तो क्या बनेगा, घटना। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, घटना।
सूच धन ना तो सूचना, यहाँ पे सीधा है। चलो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना आपको, अनि है। एक चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, चलो उसको हम बाद में देखेंगे। अनि प्रत्यय के बारे में बात करते हैं हम। जैसे कि रम धन अनि रमणीय, ठीक है, क्या बन रहा है, क्रय धन अनि करणीय, सम्मान धन अनि सम्मानीय, कथ धन अनि कथनीय, ठीक है, पठ धन पठनीय। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे अब एक उदाहरण दे दूं कि भाई नमनीय में बताओ कि नमनीय में कौन सा आपका प्रत्यय है। तो नमनीय में आपको बताना, तो नमनीय में क्या करोगे आप, नम धन क्या कर दोगे, नीय बताओगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या बनाते हो आप, नमन धन ई है, क्या बना दोगे इसको, नमनी को क्या बना दोगे, नमन धन ई बना दोगे। और जब नमन धन ई बनाओगे तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि भाई नमन तो कोई धातु ही नहीं है ना, कहाँ से धातु हो जाएगी ये, क्योंकि नमनी कैसा शब्द है हमारा, एक प्रकार से हमारा क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। और यहाँ पे नम धातु होगी, क्या होगी, नम धन अनी होगा, इसका सही विच्छेद क्या होगा, नम धन अनी। तो नम क्या हो जाएगी, धातु रूप हो जाएगी। तो धातु रूप हो जाएगी तो क्या जाएगा, प्रत्यय अनी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग गलत कर देते हो, ठीक है। चलो तो नमनीय हो गया आपका, इस प्रकार से आपको देखना, सम्मानीय हो गया आपका, ठीक है, सम्मान धन अनी, है ना। तो सम्मान क्या होगा यहाँ पे आपका, कौन सा शब्द हो गया आपका, सम्मान है, मतलब हमारा क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से हम भाव व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। चलो कथ धन अनि कथनीय, पठ धन अनि पठनीय। तो हम इस प्रकार से चीज़ों को कर सकते हैं, किस प्रकार से कि भाई किस में कौन सा होगा, और ये चीज़ों को हमको सीखना है कि कहाँ किस प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम। अगला आपका अप्रत्यय। अप्रत्यय किस प्रकार से बदलता है, तो देखो, है ना, इस तो इस आ का क्या होगा, हमारा आ आता है हमेशा, आ का क्या होगा, देखो हमारा रूप पता है हमको कि ए आए या फिर आ आए, तो हमेशा क्या होगा, आपका आ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सीधा जुड़ रहा है ये, तो है ना, कि इस धन क्या करे हमने, आ तो क्या बन गया आपका इच्छा, ठीक है। पूज धन आ तो क्या बन गया, पूजा। क्रीड धन आ तो क्या बन गया, क्रीड़ा, है ना। व्यथ धन क्या आ तो क्या हो गया आपका, व्यथा, ठीक है। चलो अगला आलू। आलू प्रत्यय, ये फर्स्ट वाला है ना, कि किसका रूप दर्शाया गया, क्योंकि आलू हमने फर्स्ट में ही देख लिए थे, आ जाए या आलू आ जाए तो ये, है ना, कृत प्रत्यय, कृत, है ना, प्रत्यय में क्या होता है, ये उदाहरण होता है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो देखो दय धन आलू सीधा बन जाएगा ये दयालु, ठीक है। इस धन आलू इसयालु बन जाएगा ये, ठीक है। संक धन आलू तो संकालू, सी धन आलू तो सयालु, ठीक है। इस प्रकार से ये सीधा बन रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। हम बात करते हैं इन प्रत्यय की बात करते हैं, ठीक है। इन हमने वहाँ भी देखे थे, लेकिन वहाँ पे दूसरी चीज़ थी, है ना। जैसे कि अर्थ धन इन तो क्या बनेगा, अर्थहीन बनेगा, क्या बनेगा, अर्थ धन इन तो अर्थहीन, तो छोटी ई है तो छोटी इन लगाना है। द्वेषीन, तो देखो यहाँ पे द्वेषीन, तो यहाँ पे छोटी ई तो आपका सा में लग जाएगी, लेकिन जो पहले वाले अगर स्वर आ रहा है तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन देखो, यहाँ सिंपल आ था, तो आ का क्या हो गया बताओ, आ हो गया स्वर के लिए, है ना। जब भी स्वर वाला प्रत्यय आता तो आपका चेंज होगा, है ना। अगर द्वेष के लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, दोषीन हो गया। वद तो देखो वादिन हो गया, वद का क्या होगा, वादिन। तो नियम फिर से रिपीट कर लो, पहला तो किसके लिए लगा था, आ के लिए, फिर अक के लिए। तो जितने भी स्वर वाले अगर आते हैं आपके प्रत्यय, तो वो क्या करेंगे, अगले वाले में आपका क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, मतलब वृद्धि करेंगे। अगला वाला शब्द क्या हो जाए, वृद्धि। अभी यहाँ पे अगर अर्थ धन ईन दे दूं तो सब लोग क्या कर देंगे, अर्थहीन कर देंगे, अर्थहीन नहीं होगा, वो आर्थहीन होगा। यहाँ पे द्वेषहीन हो रहा तो ए में बदल रहा है, ए किस में बदल रहा है, ए में। और यहाँ पे आ किस में, फिर से बड़ा आ में बदल गया। तो इस प्रकार से हमको ध्यान देना है आपका। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तो सीधा ही बदल रहा है देखो, क्योंकि देखो कुछ चीजें देखो भिक्ष है ना, तो ये धातु रूप नहीं है, तो ये सीधे किस में आते हैं, आपके धातु रूप ना होने के कारण में चीजें ऐसी हो रही, ठीक है। जैसे भूधन उक भावुक, है ना, आपका कम धन उक कामुक, यहाँ पे चीजें क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो हमको ये भी देखना है, ठीक है। यहाँ पे माँ में लग गया छोटा हो तो क्या बन गया, यहाँ पे कामुक, ठीक है। और बहुधन अब तो यहाँ पे भावुक, यहाँ भी हो रहा है देखो चीजें, छोटा भिक्षुक, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, भिक्षुक, है ना। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि चीजें किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तित हो रही हैं, ठीक है। चलो मैं प्रत्यय की बात करते हैं। तो यहाँ तो सीधा आपको मैं जोड़ना लास्ट में, है ना। दा धन मा तो दाम, क्रय धन मा तो कर्म, है ना, रा ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। धा धन मा तो क्या हो जाएगा, धाम। जन धन तो क्या हो जाएगा, जन्म, है ना, क्योंकि ना आधा है आपका, है ना। छद धन मा तो क्या हो जाएगा आपका, छद्म। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो
हम पहली यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपका बनेगा। तो हम पहले बात करते हैं क्वेश्चनों की, क्वेश्चन किस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखो सीधा पूछा जाएगा। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन सीधा कि निम्न में से कौन से में कृत प्रत्यय है ना। निम्न निम्न शब्दों में से किस में कृत प्रत्यय है, पूछेगा क्या आपका कि निम्न में से किस में कृत प्रत्यय है। तो आपको पहला दे देगा मानव धन्ना, सॉरी मानव धनता, क्या दे देगा आपका मानव धनता, पहला शब्द दे दिया, पहला ऑप्शन आपका मानव धनता। दूसरा शब्द दे दिया आपका लिख धन, लिख धनता, है ना, लिख धनता। और तीसरा दे दिया आपका लूट धन एरा, लूट धन क्या दे दिया आपका एरा, ठीक है। और अगला दे दिया आपका, यहाँ पे लिख धन ना कर लेते हैं, लिख धन ना, ठीक है, लूट धन एरा। चलो तीनों में देखते हैं, और चाहो तो और भी ले सकते हैं। चलो हम तीनों में देखते हैं। तो देखो मानव धनता, तो हमको तो क्या देखे थे भाई, कृत प्रत्यय में हमने क्या परिभाषा देखे थे कि कृत में हमने ये देखे थे कि भाई जो शब्द बनेगा वो कैसा बनेगा, या तो संज्ञा के रूप में होगा या तो विशेषण के रूप में होगा। तो यहाँ तो मानव क्या हो गया, पहले ही संज्ञा आ गया, तो संज्ञा नहीं, संज्ञा आ गया तो क्या होगा, ये तद्धित का उदाहरण होगा, तो सिंपल, तो ये तो तद्धित का उदाहरण हो गया। हाँ, यहाँ पे लिख धातु है, लिख धातु में अगर ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना। लूट धातु है यहाँ पे, तो लूट धन एरा, एरा ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ आ आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ ए आएगा, ए और रा, ठीक है, एरा। तो लूट धन एरा, तो ये इसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा आपका, कृत प्रत्यय होगा। और इस लिख धन ना में भी क्या होगा, लिखना में भी क्या होगा आपका कृत प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से हमको प्रत्यय को पहचानना है, ठीक है। चलो, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप, है ना, कमेंट्स में लिखें, ठीक है। और जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन होती जा रही है उनको आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।